नमस्कार साथियों। क्या आप भी चाहते हैं भी खुद का बिजनेस हो? क्या आप लेना चाहते हैं V10 मार्ट की फ्रेंचाइजी? बगैर पैसे खर्च किए आपको मिल सकती है V10 मार्ट की फ्रेंचाइजी। कैसे मिलेगी, क्या पॉलिसी है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। पूरा वीडियो देखना एंड तक। मैं मास्टर जी से पूछना चाहूँगा भी अगर कोई V10 मार्ट की फ्रेंचाइजी अगर कोई लेना चाहे तो उसके बारे में ये बड़ा एक सवाल रहेगा भी, उनके बारे में ये बताएंगे हमें भी। अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो मिल सकती है, कैसे मिलेगी, उस तरीके से। तो सर बताइए, आप फ्रेंचाइजी के बारे में बताइए। आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। V10 मार्ट, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरी वाइफ और उनके फ्रेंड सर्कल के लोगों ने इसे शुरू किया है। आज मुहूर्त था तो मेरी वाइफ तबीयत खराब होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाई, तो मैं यहाँ आया हूँ। सतवीर जी के साथ हमने शुरू किया है। कोई भी और साथी अगर इसकी फ्रेंचाइजी में जुड़ना चाहते हैं तो कई सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं। इसमें ये भी है, जैसे सतवीर जी के साथ 50-50 फ्रेंचाइजी ओनरशिप है। तो कोई 100% ओनरशिप में भी लेना चाहें तो 0 रुपये में फ्रेंचाइजी दी जा सकती है। यानी उन्हें हमें 1 भी रुपया नहीं देना है और उसके बदले में हम V10 मार्ट का नाम भी उन्हें ऑफर करेंगे, प्लस सुविधाएं भी ऑफर करेंगे। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको सारा सेटअप करवा के देना, ये हमारी जिम्मेवारी रहती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवाना, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देना, सामान हम प्रोवाइड करवाते हैं। फ्रेंचाइजी की सिर्फ एक कंडीशन रहती है कि हम सामान प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि अकेले कोई प्रॉफिट का कंसर्न होता है। उसमें मामला ये रहता है कि जो फ्रेंचाइजी ऑनर है, अब मान लेते हैं कि हम 3 ब्रांड के मसाले बेच रहे हैं। अगर कोई चौथे ब्रांड के मसाले बेचे जाएं और अगर उसमें कोई समस्या आ जाए तो कहीं ना कहीं वो V10 मार्ट की जिम्मेवारी है, भले ही वो कहीं से ऑपरेट हो रही है। इसलिए कोई भी फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहें तो बड़े सिंपल तरीके से उन्हें फ्रेंचाइजी देने का कोई बड़ा तामझाम नहीं है, कोई उलझा हुआ सिस्टम नहीं है, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं है। सिंपल कागजी कार्रवाई के साथ हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये भी एक सवाल आएगा आगे भी 1 रुपया भी नहीं चाहिए, फिर फ्रेंचाइजी का क्या फायदा है, हम क्यों फ्रेंचाइजी दें। देखिए, अभी ये संस्था अपनी शुरुआती दौर में है, अभी इसे आगे बढ़ाना है, तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि हम उन्हें जो सिस्टम सेटअप करवा के देंगे उसका खर्चा उन्हीं का ही लगेगा, फ्रेंचाइजी का। मान लीजिए फर्नीचर लगाना है तो डेफिनेटली जिसकी दुकान है जी फर्नीचर का खर्चा उसी का ही लगेगा। हम या तो उन्हें मार्गदर्शन दे देंगे और वो कहेंगे जी हमें तो आप सेटअप करवा के दीजिए, तो हम पूरा सेटअप करवा के देंगे। फ्रेंचाइजी लेना चाहें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी साथियों। अगर कोई बिजनेस करने का इच्छुक है तो बगैर पैसे खर्च किए आप इस फ्रेंचाइजी से जुड़ सकते हैं और अपना कार्य है वो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। चीज़ आपने बोले ना कि बगैर पैसे खर्च किए, बिल्कुल। इसमें मैं कई बार क्या होता है कि वीडियो देखकर जो सामने वाले इंसान है वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि बिना पैसे के बिजनेस। एक्चुअल में क्या, सिर्फ फ्रेंचाइजी का नाम देने का पैसा नहीं है। मोटा मोटा मानने की अगर इसकी फ्रेंचाइजी करियाना की आप मानने की स्टार्ट करनी है तो 500 स्क्वायर फुट एरिया में अगर कोई भी इंसान बिजनेस करना चाहता है तो लगभग वो मानकर चले कि उसका 10 से 12 लाख रुपए खर्च होता है। तो मैंने रफ एस्टिमेट दे दिया, अभी आइडिया हो सामने। अब आप